Hello everybody and welcome in Atika's bio. Now we will discuss about steps of self-fractionation. Now the first step is extraction. What is extraction? Basically extraction means separating the part from the compound or mixture, right? So किसी भी कंपाउंड या मिक्सचर के किसी भी पार्ट को सेपरेट करना, इसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं. सो सेल्फ फ्रैक्शनेशन में हम पार्ट ऑफ सेल को सेपरेट करते हैं. बेसिकली किसी भी पार्ट ऑफ सेल को एक सेल से सेपरेट करेंगे एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू. नाउ लेट डिस्कस. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड आइसोलेटिंग एनी सबसेलुलर स्ट्रक्चर. सो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी भी सबसेलुलर स्ट्रक्चर को. सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स मीन सेल कंटेंट, राइट? द थिंग्स विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सो वी सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल in order to maintain the biological activity of organelle and biomolecules. They must be extracted in a mild condition called cell-free system. So हमें जो चीज़ जो organelle हम isolate कर रहे हैं उसकी biological activity को भी maintain करना होगा. उसके अंदर जो biomolecules present हैं उसको भी हमने maintain करना होगा, यानी उनकी जो activity है basically उस organelle की उसको proper maintain करना होगा. इस पर्पस के लिए हम उसे सेल फ्री सिस्टम के थ्रू आइसोलेट करवाते हैं. ये एक इन विट्रो टूल है जिसके थ्रू हम जब कोई ऑर्गेनेली किसी भी चीज़ को जब रिमूव करते हैं तो हम उससे बाहर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो वही प्रोसेस कर सके जो कि सेल के अंदर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सकता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो सकता है. सो ये वो प्रोसेस है जो कि इन विट्रो भी हो सकते हैं मिक्सचर के अंदर, लेकिन एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में विथ सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, राइट? सो इन सेल फ्री सिस्टम के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनेली को या सेल के पार्ट को रिमूव करते हैं बाय सच स्टेप. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज. The tissue is first extracted from the source, that is plant and animal. जिस टिश्यू को हम अगर रिमूव करते हैं तो वो हम सोर्स से रिमूव करेंगे जो कि प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकते हैं. The tissue is easily isolated from animals and plants in all cell free system. सो हम इन टिश्यू को इन सच टिश्यू को रिमूव करते हैं सेल फ्री सिस्टम के थ्रू. सेल फ्री सिस्टम के थ्रू हम यानी उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं. वो टिश्यू जो है वो वही प्रोसेस कर सकते हैं जो कि सेल के अंदर करते हैं, यानी वो सेल के बाहर भी इन विट्रो इन्वायरमेंट इन विट्रो भी वही प्रोसेस करेंगे जो कि सेल के अंदर करते हैं, लेकिन उनका इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा. These cells or tissue are suspended in a solution of appropriate pH. Salt content, usually isotonic sucrose, is 0 to 4 degrees Celsius. So ये सेल और टिश्यू जो है ये इनको हम एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन में रखेंगे जिनका pH एक अप्रोप्रिएट pH होगा. उसका साल्ट कंटेंट यूजुअली क्या होगा, सूटेबल होगा उसके लिए, यानी हर ऑर्गेनेली का सूटेबल इन्वायरमेंट होता है. सो हम उस टिश्यू को या सेल को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे. सो आइसोटोनिक सैक्रोस होगा. बेसिकली आइसोटोनिक मींस सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है इनसाइड और आउटसाइड द इन्वायरमेंट, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर जो कंडीशन है जो इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है. और जो टेम्परेचर है बेसिकली यहाँ पर वो 0 to 40 डिग्री सेल्सियस है, राइट? सो सेल और टिश्यू को जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो 0 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक होगा. सो ये फर्स्ट स्टेप है सेल्फ फ्रैक्शनेशन का जिसमें हम सेल या टिश्यू को किसी भी सेल से आइसोलेट करते हैं. और आइसोलेट करते हैं कौन से सिस्टम के थ्रू? सेल फ्री सिस्टम के थ्रू, जहाँ पर वो सेल और टिश्यू अपनी प्रॉपर एक्टिविटी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करें. वो एक्टिविटी ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकती है, ट्रांसलेशन भी हो सकती है, राइट? So this is all about extraction. In the next video we will discuss further. Up to that, thanks for watching.